नमस्कार दोस्तों, टुडू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक चल रहा है अपना संख्या पद्धति। उसी क्रम में आज का एक टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना, यानी किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं आज। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसका इकाई अंक कितना है किसी संख्या। सबसे पहले तो इकाई अंक होता क्या है, यानी कि यूनिट डिजिट। कोई संख्या दी हुई है, अब इस संख्या में कैलकुलेट करना है कि अपन को इकाई अंक क्या है। तो आप बेसिक जानते हैं, जो संख्या स्टार्टिंग की जो होती है, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, यानी कि जो स्टार्टिंग का जो अंक है, यानी कि इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। बेसिक संख्या है, उसमें तो आप पता कर सकते हैं कि इकाई कौन सा है, पर लेकिन कई बार क्या है, डिफिकल्ट दे देता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 8 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 90 इंटू 5 की पावर 20। इसमें कैलकुलेट करना है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है यदि आपको ट्रिक याद नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में अपन को ट्रिक याद होनी चाहिए। तो आप बेसिक फंडा याद रखना क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, उसकी कितनी भी पावर हो, हमेशा क्या आएगा, 0। यदि कोई संख्या का इकाई अंक 1 है, उसकी पावर कितनी भी हो, यानी कि अनंत हो सकती है, कितनी भी जितनी भी लगा सकते हैं वो हो सकती है, तो उसका इकाई अंक हमेशा याद रखना 1 आएगा। यदि 5 है, 5 की पावर कितनी भी है, हो सकती है, एक्स रख सकते हैं उसकी पावर को, तो हमेशा याद रखना कि उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 जो है इकाई अंक किसी संख्या का है, किसी संख्या की कितनी भी पावर हो सकती है, यदि उस संख्या का इकाई अंक 6 है तो हमेशा याद रखना यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। एक फंडा है, बेसिक ट्रिक है, ये याद रखना नोट में। एक और याद रखना दूसरा, जब किसी संख्या को 5 से गुणा करते हैं, जैसे 2 इंटू 5, जब 5 और 2 का दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा इसके साथ एक 0 आता है यूनिट डिजिट में। किसी संख्या में इस तरह का यदि इकाई अंक गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, याद रखना कि उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। एक ये याद रखना। सेकंड याद रखना है, यदि किसी संख्या 4 है, उसका उसका इकाई अंक 4 है, तो 5 से यदि वो इकाई अंक गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसका भी इकाई अंक हमेशा याद रखना 0 ही आने वाला है। इसी तरह थर्ड है 8 इंटू 5, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 8 और 5 है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखना उसका भी इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन में अपने पास 0 है, 5 है और 8 है। अब इसकी पावर कितनी भी हो सकती है, पर लेकिन यहाँ 0 आते ही इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह बेसिक ये याद रखना। तो इसी के बेस पे आज अपना क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन। बेसिक एक और ट्रिक और याद रख लें नोट में, इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसकी पावर अपने पास कितनी है, पूरा टोटल संख्या कितनी है, 340। यदि इसको गुना करें तो अपन को लंबा टाइम लग जाए, कैलकुलेशन होगा ही नहीं, इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते यदि इस तरह के अपन को ट्रिक याद नहीं है। तो हमेशा याद रखना एक का, यदि किसी पावर इकाई अंक किसी संख्या 1 है तो 1 ही आएगा इकाई अंक भी, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, आंसर में 1 ही आएगा। यदि किसी संख्या है
और इकाई अंक कैलकुलेट करना है, संख्या का इकाई अंक क्या है। जब इस तरह की कोई संख्या है तो अपन को ट्रिक याद नहीं है, तो ट्रिक देखते हैं इसकी। यदि पावर दे रखी है तो पावर में हमेशा याद रखना 4 का भाग दे के देखते हैं शेषफल क्या बचता है पावर में। जो शेषफल बचता है उसको इकाई अंक की पावर में रख देते हैं। यदि शेषफल बचता है इसमें भाग दे के देखते हैं, 4 एकम 4, कितना शेष बचा 2, 4 छक्की 24, यानी कि भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल नहीं बचा पावर में। यदि शेषफल नहीं बचता है तो हमेशा याद रखना उसकी जगह क्या रखेंगे, पावर में 4 रखेंगे। यदि शेषफल बचता है 3 तो पावर में कितना रखेंगे, 3 ही। यदि शेषफल बचता है 2 तो पावर में क्या रखेंगे, 2। यदि शेषफल बचता है 1 तो पावर में क्या रखेंगे, 1। और यदि शेषफल 1 भी नहीं बचता है तो हमेशा याद रखना है इसमें कंडीशन में उसकी पावर क्या रखेंगे, 4, जैसे कि क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में पावर है 64 संख्या है और इसमें ज्ञात करना है इकाई अंक। अब इकाई अंक ज्ञात करना है तो अपन को पता चल गया पावर, शेषफल 4 का भाग दिया और शेषफल नहीं आ रहा, 0 आ रहा शेषफल, तो संख्या के जो इकाई अंक है उसकी पावर रखेंगे 4। अब इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 में इकाई अंक क्या है, 6, यानी कि आंसर क्या हो गया इसका 6। तो इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक। और इकाई अंक कैलकुलेट करने के लिए अपन को बेसिक जो मैंने बताया वो नोट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन को क्या है, डायरेक्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व। मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ, देखते हैं कौन कौन सा डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। एक एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो इनका डायरेक्ट देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले मैंने ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक कैलकुलेट करना है, यूनिट अंक, यूनिट डिजिट, तो संख्या में सबसे पहले देखते हैं इकाई अंक है क्या। यदि मैंने आपको ट्रिक बताई है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 1 हो, उसकी पावर कितनी भी हो तो हमेशा याद रखना 1 ही आएगा इकाई अंक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो हमेशा याद रखना उसकी पावर कितनी भी हो तो 0 ही आंसर आएगा। यदि किसी संख्या में 5 हो इकाई अंक, पावर कितनी भी हो तो हमेशा याद रखना वो कितना आएगा इकाई अंक, 5 ही आएगा। यदि किसी संख्या का 6 हो इकाई अंक, उसकी पावर कितनी भी हो तो हमेशा याद रखना 6 ही आंसर आएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या है संख्या का, 1। अब पावर चाहे कितनी भी हो, डायरेक्ट आपको आंसर देखना है, देना है, इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह इसको देखते हैं संख्या को, इसको छोड़ देते हैं अभी क्योंकि इसमें 8 है। कितना है संख्या में इकाई अंक, 6। पावर चाहे कितनी भी हो तो अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि अपने पास एक ट्रिक अपन को याद है। तो इसमें कितना है 5। तो पावर चाहे कितनी भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा, 5 आंसर होगा। इसमें इकाई अंक कितना है, 1 संख्या में। अब इसकी संख्या की पावर चाहे कितनी भी हो तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह यदि आपको ये डायरेक्ट ट्रिक याद है तो आप इकाई अंक डायरेक्ट बता सकते हैं किसी संख्या का।
तो कितना इकाई अंक होगा। अब इसमें देखते हैं इकाई अंक क्या होगा। अब पावर है भाई, इसकी तो डायरेक्ट कोई है नहीं, पर लेकिन एक ट्रिक है कि जो पावर है उसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का जब भाग देते हैं तो 4 का भाग देने के बाद पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल क्या बचता है, 0। इससे पहले मैंने बताया था यदि शेषफल 0 बचता है किसी संख्या का, तो किसी संख्या का शेषफल 0 आता है तो पावर क्या लगाएंगे, 4। यदि शेषफल 3 आता है तो पावर क्या लगाएंगे, 3। यदि शेषफल 2 आता है तो पावर क्या लगाएंगे, 2। यदि शेषफल 1 आता है तो पावर क्या लगाएंगे, 1। तो इसमें शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, पावर कितनी लगाएंगे 8 की, 4। अब इसको इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। 8 8 64 इंटू 8 8 64। अब अपन को पता चल रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करना है तो टोटल गुना नहीं करके लास्ट की यूनिटी गुना कर सकते हैं। 4 चौका 16, इकाई अंक क्या आ गया, 6। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6। यानी कि किसी संख्या को गुणा करें तो अपन उसको इकाई अंक को यदि गुना कर लें तो अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं किसी संख्या की इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो ये बेसिक है। तो इस तरह अपन इकाई अंक देखा, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। संख्याएं दी हुई है, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ समय पहले अभी जस्ट बताया है, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 हो और उसको 5 से यदि गुणा कर दें तो हमेशा याद रखना उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 ही आएगा। यदि किसी संख्या को संख्या इकाई है, इकाई अंक 8 है और यदि उस संख्या को 5 से गुणा करें उस संख्या में भी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यदि किसी संख्या में एक इकाई अंक 2 है और उसे 5 से गुणा कर दें तो हमेशा याद रखना उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। इकाई अंक गुणा करना है अपन को, देखते हैं इकाई अंक कौन कौन से हैं। 9 इकाई अंक है इस संख्या का, इसका कितना है, इकाई अंक 4, इतना इसका कितना है 5, और लास्ट वाली संख्या कितना है 7। दो संख्या अपने पास आ गई, 5 इंटू 4। यदि इसको गुणा करें कितना रहा है 20, इसको गुणा करें 7, इसको गुणा करें 9, तो हमेशा याद रखना इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से यदि गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो अपन इसको सोल्व नहीं करके डायरेक्ट आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि इकाई अंक क्या आएगा, 0। यदि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से 5 और 4 को देख के कह सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा संख्या का, 0 होगा, क्योंकि अपन को इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है एग्जाम में। और क्वेश्चन देखते हैं। थ्री सिक्स टू इंटू 396 इंटू 3925, इस कैलकुलेट करते हैं कि इसका संख्या का इकाई अंक क्या है। यदि आपने ये जो ट्रिक है ये याद है कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको याद है तो पूरे को डायरेक्ट आप कह सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है और वो गुना हो रहा है किसी संख्या के इकाई अंक 5 से, तो हमेशा याद रखना उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस संख्या का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं अपन, इकाई अंक क्या आएगा, 0। अपन को इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 6 से कितनी भी पावर हो तो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से इसको बिना देखे, यहाँ से इन दो संख्याओं को देख के कह सकते हैं इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको इकाई अंक से मिल ही जाता है, तो इस तरह के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है जिससे कि आपका क्वेश्चन एक सही हो जाए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट करना है कि इकाई अंक क्या होगा। अपन को याद है किसी संख्या में यदि एक भी इकाई अंक 0 है तो पूरी संख्या उससे क्या हो जाएगा, 0। तो इसका इकाई अंक डायरेक्ट क्या होगा, 0। क्योंकि यदि अपन कैलकुलेट करेंगे यानी कि 9 इंटू 6 इंटू, तो ये 0 है, इंटू 6। जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नया टॉपिक है संख्या पद्धति में ही घातांकीय भाग पर आधारित क्वेश्चन। उसमें अपन को क्या है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कैलकुलेट करना है कि शेषफल कितना होगा। इसमें भी पूछता है कि कोई संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि संख्या का शेषफल क्या है यदि इसमें इतने से डिवाइड किया जाए संख्या को, यानी कि घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। इसमें अपन क्या कैलकुलेट करना है, शेषफल। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई संख्या है और उसको भाग करने इतने से, यानी कि 6 8 की पावर 8888 अपॉन 6 7 से भाग कर रहे हैं। इसमें अभी अपन कैलकुलेट करना है कि शेषफल कितना होगा। अगर इसको भाई 68 इंटू 68 इस तरह 88 बार गुना करें और फिर भाग दें, तब पता कर सकते हैं शेषफल कितना होगा। पर लेकिन अपने पास एक ट्रिक है। कोई संख्या दी गई है, जितनी नीचे संख्या है पहले इस संख्या को उतना बनाना है। क्या कर सकते हैं, 68 को 67 कर सकते हैं, पावर जितनी है उतनी लगा दो, प्लस 1 कर सकते हैं, 1 की पावर 88 यानी कि 88 कर सकते हैं। एक की कितनी भी पावर हो तो हमेशा एक ही होती है। यदि जब अपना गणित का नियम कहता है जब किसी संख्या की पावर समान हो तो आधार आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। तो भाग कितने का दे रहा है, 66 का, 67 का भाग इसमें देना है। अब इसमें जब भाग देंगे तो इसमें तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये संख्या क्या बच जाएगी, शेष बच जाएगी। और जब ये संख्या शेष बच जाती है तो अपना आंसर भी क्या हो जाता है, अपना शेषफल क्या बच जाता है, 1। 1 की पावर 88 यानी कि 88। अगर एक की पावर कितनी भी करें तो हमें से क्या आएगा, एक ही आएगा। तो शेषफल इस संख्या का क्या होगा, एक होगा। यदि अपन उसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको एग्जाम में नहीं कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरह याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे ही, शेष पर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन भी। एटीन प्लस 4 अपॉन 70। इस संख्या में कैलकुलेट करना है शेषफल कितना होगा। अब भाग 15 को 18 को 15 बार गुना करें, उसमें 4 जोड़ें, फिर भाग दें 17 का, तब शेषफल आता है। पर लेकिन अपन डायरेक्ट अभी मैंने बताया था
इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। जितना नीचे दिया हुआ है इतना इसको कर लेते हैं। कैसे करते हैं? 17 पावर 15, पावर में कोई चेंज नहीं करना है अपन को, प्लस 1, पावर कितनी लगा दें? 15। जितनी पावर है उतनी इसमें लगा दें। इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, जैसा है उसको ऐसा ही रहने दें। कितने का भाग देना है? 17 का। जितनी संख्या है उतने का भाग देना है। 17 की पावर 15 प्लस 1 की कितनी भी पावर हो, एक ही होता है वो तो, 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5 अपॉन 17। 17 में यानी कि इसमें इसका, इसमें जब इस संख्या में इसका भाग देंगे ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो अपने पास शेष क्या बचेगा? 5। तो इसका शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा इस संख्या का? 5। यानी कि अपने पास शेषफल क्या आ गया? 5। इस तरह क्वेश्चनों का आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि उसका शेषफल क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी में ही, शेषफल में। कोई संख्या दी हुई है, अब इसमें क्या है? माइनस का है 44, यानी कि 45 की पावर 50 माइनस 9 करें और भाग कितने का दें? 44। कैलकुलेट क्या करना है? शेषफल, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। इस संख्या का शेषफल कितना बचेगा? शेषफल होता है भाई कोई संख्या है, इसमें भाग देना किस संख्या का, किसका दें? जैसे एग्जांपल के तौर पर कितने का? 15 का भाग दें। इसमें कितनी बार जाता है वो, और नीचे जो संख्या शेष बच जाती है उसको बोला जाता है शेषफल। ठीक है, यानी कि किसी संख्या में, कोई संख्या है उसमें इसका भाग दें और जो भाग नहीं जाता, जो संख्या शेष बच जाती है उसको बोलते हैं शेषफल। तो इसी तरह इसमें है भाई, ये संख्या है टोटल, और इस संख्या में भाग किसका दे रहे हैं? 44 का। इस संख्या में इसका भाग दे रहे हैं, पूछ रहा है शेषफल कितना बचता है। यदि पूरा पूरा जाता है तो भाई शेष 0 बचेगा। यदि शेषफल कोई संख्या पूरा पूरा भाग नहीं जाता, कुछ संख्या शेष बच जाती है, उसको कैलकुलेट करवा रहा है क्वेश्चन में। तो अपन देखते हैं इसको। मैंने अभी जस्ट पहले बताया, इसको जितनी संख्या यह है इतना ही इसको बनाना है। कैसे बनाना है? 44, पावर में कोई चेंज नहीं करना भाई, प्लस था तो प्लस कर देते हैं। 1 की पावर कितनी लगा दें? 50। पावर जितनी थी भाई, पावर आधार यानी पावर समान है तो आधार क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। -9 है उसमें कोई चेंज नहीं करना, अपॉन 44 ऐड कर देते हैं भाई। ये 9 माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस से क्या बचेगा? 8 अपॉन 44। जब इसमें अपन भाई भाग देते हैं, भाई सेम है संख्या तो भाग चला जाएगा पूरा पूरा, पर लेकिन अपने पास ये शेष बच जाएगी संख्या, यानी कि -8 शेष बच जाएगी। और शेषफल का माइनस में नहीं बचता। जब माइनस में नहीं बचता तो क्या करते हैं, इस तरह की यदि कोई संख्या माइनस में जब आती है, जो संख्या दी हुई है उसमें से इसको घटा देते हैं। यानी कि 44 में से कितना घटा दें? 8 घटा दें, कितना आएगा? 36। जो 36 होगा वो क्या होगा? अपना शेषफल होगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता। तो अपना आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 36 हो गया। इस तरह और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। माइनस में जब कोई संख्या आ जाती है, और जब संख्या ये संख्या है, सबसे पहले तो इसको इसको बराबर करते हैं बेस को, क्योंकि इसका इसका इसमें भाग देना है। बराबर किया भाई, 44 + 1 कर दिया, 45 हो जाएंगे दोनों टोटल करेंगे तो। और जैसे 9 माइनस 13 का, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं भाई, भाई प्लस का है ये, माइनस का है, -8 हो जाएगा। और कितना बच रहा है? ये 44, इसमें भाग चला जाएगा पूरा पूरा इसका। अब
माइनस का 8 शेषफल बचता है। जो संख्या मैंने बोला, जो संख्या यहाँ बचती है वो क्या होता है, शेषफल होता है। पर लेकिन इसमें क्या है, माइनस का है शेषफल। माइनस का शेषफल जब है, जो संख्या दी गई है नीचे जिससे अपन भाग दे रहे हैं उसमें से इसको घटा दें, यानी कि 44 में से 8 घटा दें माइनस का, तो अपने पास क्या बच जाता है, 36। 30 जो 6 बचता है वही क्या होता है, शेष। क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस है। इसमें थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, नीचे की जो संख्या है उसको बड़ा लिखते हैं। 76 की पावर 65 प्लस 35 अपॉन 77। अब इसमें कैलकुलेट करना है कि शेषफल क्या होगा। कोई संख्या दी है, अपन जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन दिए, सबसे पहले इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसमें अभी ज़्यादा बड़ा है इससे, क्योंकि 76 है 77 है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा पहले। इसमें से यानी कि नेगेटिव वो कर रहे थे अपन, यानी कि इसको बराबर बनाने के लिए। अब इसमें 76 77 करेंगे, इसको डायरेक्ट इस तरह बेसिक समझाता हूँ। 76 70 प्लस 1 इसमें ऐड कर दें, कर सकते हैं, और प्लस तो इसमें से इसमें ले सकते हैं 34। एक की पावर कितनी लगा दें, उस एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 77। ऐड करते हैं दोनों को, 77 इसमें जोड़ेंगे, पावर कितनी है 65 प्लस कितना है 34 अपॉन 77। इसमें भाग देंगे, बेस समान है दोनों, भाग चला जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 34। आंसर क्या हो गया इसका 34। तो इस तरह अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, शेषफल को निकाल सकते हैं, किसी संख्या का शेषफल कितना है, या कितना ही डिफिकल्ट है क्वेश्चन, अपन डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। किसी संख्या का एक क्वेश्चन और देखते हैं। 43 पावर 49 प्लस 5 अपॉन 44। इसमें कैलकुलेट करना है शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है संख्या का भाग देने के बाद। दोनों को सेम करते हैं, 43 पावर 49 प्लस 1 की पावर 49 प्लस 4 अपॉन 44। दोनों को ऐड कर दें, तो पावर दोनों क्या है, समान है, ऐड कर सकते हैं। 44 पावर 49 प्लस 4 अपॉन 44, भाग चला जाएगा इसमें, तो क्या बचेगा शेषफल अपना क्या, तो आंसर क्या है क्या। तो इस तरह से शेषफल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इससे बेस्ड और क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए टूडू एज के साथ। नमस्कार।